ज्योति सिंह हमेशा चाहती है कि हम पति के साथ रहें। उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हमारा बाल बच्चा होना चाहिए, चाहे वो ज्योति सिंह से हो और चाहे फिर डाइवोर्स के बाद किसी और से। अंजलि राघव ने एक इल्ज़ाम लगाया, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। अगर आपको प्रतिक्रिया देनी थी तो आप उसी वक्त देती, लेकिन आप तो खुद हंस रही थी। पावर स्टार की पावर आखिर कहाँ खो गई है? आखिर पावर स्टार का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई विषय है, या फिर पवन सिंह किसी ऐसी बात को लेकर चिंता में है जिस बात को वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, बीते दिनों की अगर बात की जाए तो जो भी इंसिडेंट पवन सिंह को लेकर हुए हैं, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। जहां पर हरियाणा की एक्ट्रेस ने महिला आयोग में उनको लेकर कंप्लेन की और लगातार अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर लगातार वो कोर्ट के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, देखिए, तमाम इन दिनों की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर पावर स्टार की पावर जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, पावर घटती नहीं है, ऐसे नहीं। एक बहुत अच्छे कलाकार है, एक बहुत अच्छी गायकी, माँ सरस्वती का उनके गले में बास है। सबसे बड़ा है कि पूरे बिहार छोड़ दीजिए आप, पूरे भारत में उनकी गायकी का कोई जोर नहीं है। जो वो गाते हैं, चाहे कोई भी सॉन्ग्स हो, खास करके देवी सॉन्ग आप जब उनका सुनेंगे तो दिल को छू लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंट्रोवर्सी से, इनका नाता हमेशा के लिए जुड़ा रहता है, चाहे वो अपनी पत्नी से हो, चाहे वो अभी अंजलि जो जिस तरीके से अंजलि राघव ने एक इल्ज़ाम लगाया, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। अगर आपको प्रतिक्रिया देनी थी तो आप उसी वक्त देती, लेकिन आप तो खुद हंस रही थी, आप तो खुद ठिठेरी करके लोगों के बीच अपने आप को सबसे ऊपर समझ रही थी कि अब तो हम स्टार ही बन गए। सबसे बड़ा सवाल है कि लड़की खुद मौका देती है कि आ छू मुझे, वरना कोई क्यों छुएगा। और आज जब वो गई तो इतने दिन के बाद उनको नींद क्यों टूटी? सबसे बड़ा सवाल है कि भाई 6-7 महीने बाद आपको ख्याल आता है कि किसी ने हमारे पेट में चुट्टी काट लिया। उस वक्त तो आप हंस रही थी, उस वक्त भी आपने सॉर्ट आउट कर दिया। आप सोशल मीडिया पे आती हैं, आप ये कहती हैं कि भाई कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर 6 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया? चूँकि देखिए, कुछ महिलाओं को लगता है कि भाई हम इस तरीके से बात करके जो आने वाली फिल्म है उसको हिट करा लेंगे। महिलाएं हैं, मैं तो महिला ही कहूँगी, चूँकि अब वो हीरोइन तो है नहीं, एक अच्छी मूवी तो आज तक आई नहीं है। तो मूवी आने के लिए हो सकता है कोई षड्यंत्र हो कि किसी व्यक्ति विशेष को हम इस तरीके से पर टिप्पणियां करें और उनको बदनाम कर दें। मतलब बदनाम करना ही चर्चाओं में बने रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा में ही बने रहने के लिए करती है। अगर आम महिला होती, आम कोई लड़की होती, स्टेज पे जाती, अगर उसके साथ कुछ होता तो वहीं पे वो एक थप्पड़ जड़ देती या रोने लगती। हाँ, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि आप तो खुद कलाकार हैं, आप जब अश्लीलता परोसती हैं, जब आप अश्लील डांस करती हैं, जब आप कई इनके वीडियोज़ हैं, आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करती। तो आप अब अपने आप को कहेंगे कि हम बहुत अच्छी हैं। मैं ये नहीं कहती, सभी को जीने का अधिकार है, लेकिन उसी वक्त इनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए था। मैं महिला आयोग से भी कहूँगी कि आप जरा देखिए कि किस तरीके की मानसिकता है। पूरे हो सकता है उनको पूरा डिटेल्स पता ना हो इनके बारे में, जाहिर सी बात है कि महिला आयोग में बैठी हुई जो शख्सियत हैं उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके पास जो भी आएंगी उनकी वो समस्या सुनेंगी, बिकॉज वो महिला हैं और महिला के नाते उनका दायित्व बनता है कि कोई भी महिला के साथ अगर गलत करता है उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देती है और कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये खुद झूठी है। जिस समय इनको प्रतिक्रिया देनी थी, तो फिर आप सोशल मीडिया पे क्यों आई? सोशल मीडिया पे आके आपने सॉर्ट आउट क्यों किया? ये सब बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और देखिए, कोर्ट से निकलते वक्त भी अभी जब उनकी सुनवाई थी हाल ही में शादी को लेकर, ज्योति सिंह को एक्सेप्ट करने को लेकर, तो पावर स्टार जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर जो है वो काफ़ी मतलब मुरझाया हुआ सा चेहरा था। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है मैम? क्योंकि देखिए, पावर स्टार तमाम तस्वीरों वीडियोज़ में नज़र आते हैं जहाँ पर खिलखिलाते खुश मिजाज आदमी है, तो आखिर अचानक से पवन सिंह को क्या हो गया है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि पवन सिंह को अभी हमें लगता है, इनके चेहरे से लगता है कि एक टेंशन है। चूँकि घर परिवार है,
एक बूढ़ी माँ है, वो भी चाहती है कि कब इनका घर बसे, या फिर वो चाह के भी वो चीज़ें नहीं कर पा रही हैं। चूँकि बेटा है तो बेटे के बाद पर वो आ जाती हैं, और माँ है, माँ का तकलीफ़ बेटा नहीं देख सकता है। ये बहुत बड़ा रीज़न होगा। और ज्योति सिंह से लेकर इतनी तो पेचीदगी हो ही गई है कि दोनों के रिश्ते जो हैं वो ज्योति सिंह चाहती है कि कभी ना कभी मेरा पति मेरे पास आ जाए, और खुद पवन सिंह नहीं चाहते हैं। तो भाई जब तक दोनों एक दूसरे को चाहेंगे नहीं, तब तक ये रिश्ता कैसे बनेगा। और उसी का टेंशन हमें लगता है कि पवन सिंह को है। हालांकि कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको बता देना चाहूँगी। बहुत लोग कहते हैं कि पवन सिंह को कोई बीमारी हो गई है, तो मैं कह देती हूँ कि पवन सिंह को हाँ कोई बीमारी वगैरह नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, मानसिक टेंशन होती है, क्योंकि अब जिस लेवल पे हैं वो, और कहीं भी वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, कहीं जाएंगे तो उनके जाने आने का एक्सपेंस, खर्चे उनको ही देने पड़ते हैं। तो अब एक तारीख में आने का सवाल है कि एक तारीख में आ रहे हैं तो उनका कितना खर्च बढ़ रहा है, तो वो भी बहुत मायने रखता है। और ज्योति सिंह से इस बार आपने देखा होगा कि कोर्ट में वो जाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा। बिल्कुल। तो ये जज तय करेंगे, चूँकि देखिए दोनों दो धारों में अब हो चुके हैं, और अब देखना ये होगा कि ज्योति सिंह क्या चाहती है। ज्योति सिंह तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ज्योति सिंह हमेशा चाहती है कि हम पति के साथ रहें, लेकिन इतनी दूरियाँ, इतनी इस बीच हुई, जो भी चीज़ें आपने देखी, चाहे वो लखनऊ से लेकर यहाँ तक और अभी तक, जिस तरीके से वो विधायक का इलेक्शन खुद लड़ती है निर्दलीय हो करके, और वो घर घर जाती है, लोगों से वोट मांगती है बेटी के तौर पर, पवन सिंह की पत्नी के तौर पर। लेकिन वो एक अच्छा, आप देखिए वो जीत नहीं पाई, लेकिन एक सम्मानजनक जो एक वोट है वो ज्योति सिंह को मिलता है। और रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह की लोकप्रियता है, लेकिन इसी लोकप्रियता में उनका एक अहंकार, मैं कहूँ कि भाई घमंड तो होगा ना, कि अचानक लोग इतना प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं तो घमंड तो जाहिर है। लेकिन कहता है कि घमंड हो जाने से क्या होता है, अगर घर में आपने अपनी चीज़ों को सही तरीके संजोया नहीं है तो बाहर भी कभी न कभी वो बिखराव आपके रिश्तों के साथ साथ दिखेंगी। वही आज पवन सिंह के साथ हो रहा है। पवन सिंह जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को अगर वो निपटा लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे। उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हमारा बाल बच्चा होना चाहिए, चाहे वो ज्योति सिंह से हो और चाहे फिर डाइवोर्स के बाद किसी और से हो। आने वाला समय, देखिए समय तो गुजरता हुआ जाता है ना अंजलि जी, एक समय होता है, इंसान की शादी ब्याह का एक समय होता है, और समय वो जब बीतता चला जाता है तो देखिए मर्दों के लिए तो वो समय कभी भी हो सकता है। 50 साल के बाद भी आप शादी करेंगे तो एक बच्चा दो बच्चा हो भी जाएगा, लेकिन महिलाओं के लिए वो समय एक सर्टेन समय रहता है निर्धारित कि भाई बच्चे कब होनी है। एक उम्र में ही महिलाओं को बच्चा शोभा देता है। तो ज्योति के लिए तो आसान नहीं रहेगा, डाइवोर्स भी हो जाएगी तो अब उनकी ज़िंदगी जो है, अब वो फेमस हो चुकी हैं, वो अपनी ज़िंदगी आगे शुरू कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पति का नाम इतना आगे बढ़ चुका है, चूँकि सभी लोग जानते हैं कि पवन सिंह की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है कि वो पवन सिंह के ही नाम से मेरे ख्याल से जिएंगी और जाने जाएंगी, चाहे वो एक्स वाइफ के तौर पे या फिर वाइफ के तौर पे। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ये जिद रहने की और ये जिद, एक जिद पवन सिंह की ना रहने की, इन दोनों में से सेटलमेंट के तौर पे क्या आता है। बिल्कुल। देखिए, इस बीच ज्योति सिंह ने भी नवरात्रि के आखिरी दिन एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो 9 कन्याओं को भोजन कराती हुई नजर आ रही थी, सबका पैर छू रही थी और ये आशीर्वाद भी मांग रही थी। आशीर्वाद में क्या मांग रही थी ये तो भगवान ही जानते हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे समय से